जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 13 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। इसका लास्ट डेट है 4 मार्च 2024 को। तो ठीक है, 4 मार्च 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, क्या चीज़ें फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, सॉलिड रूप से उस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्ड्स ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस के अंतर्गत पे एडवर्टीज नंबर है CRPD/SCO/2023-24 30/3। ये चीज ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफिस फ्रॉम, अगर डेट की बात करेंगे तो 13 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 4 मार्च इसका लास्ट डेट हो गया। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ब्लू कलर के अंतर्गत आपको देख रहा होगा, बैंक.SBI के अंतर्गत पे जाके आप क्या कर सकते हैं, गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देख लेना बस एडवर्टीज नंबर क्या है, 33rd वाला है। ठीक है, मैनेजर के लिए है, क्रेडिट एनालिस्ट के लिए यहाँ पर हो गया। अगर टोटल पोस्टों की बात करेंगे तो टोटल 50 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी बटी हुई है। बैकलॉग के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट में नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में 2 पोस्ट है, ओबीसी में नहीं है, EWS में भी नहीं है, अनरिजर्व में भी नहीं। टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें PWBD के अंतर्गत में फिजिकल विद, अगर इसकी बात करें तो डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, तो VI के लिए 1 पोस्ट है, SI के अंतर्गत पे 1 पोस्ट होता है, रेगुलर बेस में शेड्यूल कास्ट में 7 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में 3, ओबीसी बेस में 12 पोस्ट है, EWS में 4 पोस्ट है, अनरिजर्व में 22, टोटल 48 हो गया। VI बेस में और PWBD बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और PWBD HI बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट हो जाता है। तो टोटल इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 7 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 5 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 12, EWS के अंतर्गत 4, अनरिजर्व के अंतर्गत 22 22 पोस्ट है, टोटल 50 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है, जिसमें PWBD के अंतर्गत पे VI पे 2 पोस्ट है और HI के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है। देखिए, वैकेंसी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज आपने देख लिया होगा। एज की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 2023 के बेस में मिनिमम आपकी एज लिमिट क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 25 और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करेंगे तो एनीवेयर इन इंडिया 20, अगर भारत के स्टेटों के अंतर्गत पे या यूटी के अंतर्गत पे कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो शॉर्ट लिस्ट एंड इंटरव्यू के बेस के अंतर्गत पर आपका यहाँ पर होना है। ठीक, अब उसके बाद में देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ की निकल के आता है। सबसे पहले आपका हो जाता है सिलेबस नहीं, सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, डिटेल ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड जो है यहाँ पर स्पेसिफिक्स स्किल्स 80 से एटसेट्रा जो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 1 दिसंबर 2023 के बेस में ग्रेजुएट एंड डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड MBA फाइनेंस ऑब्लिक कहा गया है PGDBA ऑब्लिक है PGDBM ऑब्लिक MM हो गया फाइनेंस और CA ऑब्लिक हो गया CFA ऑब्लिक हो गया ICWA। पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस की बात करेंगे 1 दिसंबर 2023 के बेस में आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन की बात करेंगे तो कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ MBA। फाइनेंस हो गया PGDBA और PGDBM ऑब्लिक हो गया MM फाइनेंस हो गया CA CFA और ICWA ऑफ मिनिमम 3 इयर्स इन कॉर्पोरेट क्रेडिट एज एनी एग्जीक्यूटिव से इन सुपरवाइजर के लिए, और मैनेजमेंट रोल इन दी इसके अंतर्गत शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत पे होना चाहिए। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहा गया, एसोसिएट और द अगर बात करेंगे तो सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और इन अ पब्लिक सेक्टर, और इसके अंतर्गत पे लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेस के अंतर्गत पे कंपनी जो भी है इंस्टीट्यूशन से कंपनी एक्सेट्रा इंक्लूड हो जाता है। पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस इन हाई वैल्यू क्रेडिट इज इसके अंतर्गत पे इज ए मस्ट मैंडेटरी की बात कही गई है, और उसके बाद में कहा गया एक्सपीरियंस शुड बी इन द अप्रेजल्स ऑब्लिक किया गया असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल्स ऑफ मीडियम ऑब्लिक किया गया है लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत पे। स्पेसिफिक स्किल और रिक्रूट रिक्वायर्ड की बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द इसके अंतर्गत पे बैलेंस शीट ऑब्लिक हो गया, कैश फ्लो हो गया, स्टेटमेंट एनालिसिस होना चाहिए, अप्रेजल होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट प्रपोजल से क्रेडिट अगर बात करेंगे तो मॉनिटरिंग से एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंटली रूप से हमने देख लिया, पोस्ट क्वालिफिकेशन संबंधी हमने देख लिया, और स्पेसिफिक स्किल जो है रिक्वायर्ड जो इसके अंतर्गत अपडेट किया गया वो चीज़ इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंतर्गत आपके लिए समझ लिया। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर ग्रेड की बात करेंगे तो अगर इसमें है प्रमोशन पीरियड की बात करेंगे तो 2 years बेस के अंतर्गत आपका प्रमोशन हो जाएगा एटसेट्रा, आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या है, मैं सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, उसके बाद में आपका कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट आपके अपडेट होगी, फाइनल जो कट ऑफ बेस होगा तब उसके बाद में आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
उसके बाद में हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। कोई जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रूप से समझ जाएंगे कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं करनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे निकल के आएगा अभी फॉर्म फीस संबंधी है। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो कहीं यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, फॉर्म फीस है 750 रुपये। शेड्यूल यहाँ पे लिखा है, देखिए, एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन से चार्ज नॉन रिफंडेबल है इस 750 रुपये। बहुत सारे कमेंट करके यार पूछते हैं कि क्या रिफंडेबल है, नहीं, तो रिफंडेबल नहीं है। किसके लिए? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट एंड नो फीस इंटीमेशन से चार्ज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स के लिए। जनरल एटसेट्रा कैटेगरी के अंतर्गत 700 रुपये फॉर्म फीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अंतर्गत जो भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी भी इसके अंतर्गत पे इंटीमेशन से चार्ज हो, मतलब एटसेट्रा कोई भी इसके अंतर्गत नो फीस संबंधी कोई नहीं है, ठीक है, फीस पे ही नहीं करनी है। हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत पे दिया गया। देखिए एक बार मैं सॉल्टली और आपको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे जो आपके लिए क्रेडिट एनालिस्ट के लिए यहाँ पर लगभग 50 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट था। सबसे पहले हमने इंपोर्टेंट डेट देखा, कब से कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड है, एज लिमिट आपके लिए क्या हो जाता है, फॉर्म फीस आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी क्या चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसीजर मतलब किस स्टेप के बेस के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा, एटसेट्रा, जो भी आपके जानने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड कर दिया था। वापस में प्रोवाइड कर देता हूँ, गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा, बैंक.sbi पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, बस एक चीज़, इसको फॉर्म फिल करते समय पे ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये जो CRPD/SCO/2023-24 30 है, इसी के बेस के अंतर्गत पर अगर आपके पास में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा अगर आपके पास में है तो आप इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वैसे तो जो भी है एटसेट्रा फॉर्म फिल के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तो हम आपसे मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब संबंधी, क्लास संबंधी एटसेट्रा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वापस हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।